नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे NCD स्क्रीनिंग के एक नए टॉपिक कि NCD स्क्रीनिंग कैसे करें। कोई भी न्यू पेशेंट या न्यू पर्सन हमारे पास में आता है तो उसकी NCD स्क्रीनिंग कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे NCD पोर्टल पर या NCD ऐप के अंदर। तो ये हम NCD ऐप के अंदर चलते हैं। अभी फ़िलहाल सबसे पहले हम NCD ऐप पर लॉगिन करते हैं। यहाँ पर जो भी आपकी आईडी है, पासवर्ड है, वो आईडी पासवर्ड डाल करके पिन एंटर करके आप लॉगिन हो जाते हैं। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा अभी पोर्ट्रेट मोड पे है। देखिएगा, अगर हम लैंडस्केप मोड पे करेंगे तो वो अलग चीज़ रहेगी, लेकिन अभी हमें पोर्ट्रेट मोड पर हैं। अगर आपको हिस्ट्री चाहिए तो आप लैंडस्केप मोड से पर जा सकते हो। जैसे कि इस पर आएंगे और लैंडस्केप पे चल करके आगे हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ से आपको डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर जाने के बाद में यहाँ आपको हिस्ट्री आ जाएगी इस तरह से पूरी, कितने फॉलोअप हैं, कितने ट्रीटमेंट पर हैं। इसके बाद में आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आपने लास्ट महीने में मतलब कितनी तारीख से लेकर के आज तक आपने कितनी NCD स्क्रीनिंग कर चुके हैं और कितना का फॉलोअप हो चुका है, कितनों का अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है, उन सबको देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा ये एंट्री डेट है। मान लीजिएगा हम बात करें 1 जनवरी 2025 से आज डेट तक 29 जनवरी 2025 तक का अगर हम डाटा चेक करें तो देखिएगा, हम देखते हैं यहाँ पर जैसे हमने ये डाला तो हमारे पास यहाँ आया कि हमने हाइपरटेंशन की फर्स्ट स्क्रीनिंग 85 की है और डायबिटिक की भी फर्स्ट स्क्रीनिंग 85 की है। फर्स्ट स्क्रीनिंग ये इसकी है। लेकिन अगर हम ये इस 85 में से री स्क्रीनिंग की बात करें तो इसमें हमने 83 हमने क्या की है, री स्क्रीनिंग की है। और इसमें 1% हमने हाइपरटेंशन का रेफ़र किया है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। और अंडर ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन के 18% हैं, जिनमें से हमने 17 का फॉलोअप कर चुके हैं। इसी के साथ में डायबिटिक का यहाँ पर दे रखा है 8% हमारे अंडर ट्रीटमेंट में, इनमें से 8 का ही हमने फॉलोअप कंप्लीट कर लिया है। तो ये तो था आपके हिस्ट्री का। इसके आगे भी बताएगा। ओरल है, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग है, सर्वाइकल स्क्रीनिंग है, इसके बारे में बता सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि किसी नए पर्सन की NCD स्क्रीनिंग किस तरह से करें। तो उसके लिए हम देखेंगे। तो चलते हैं हम होम पेज पर और यहाँ से हम वही पोर्ट्रेट मोड पर आ जाते हैं। ये है हमारा पोर्ट्रेट मोड। अब हम सबसे पहले तो किसी पेशेंट को, हमें अगर री स्क्रीनिंग करनी है तो किसी पेशेंट को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि 9587 इस तरह से कुछ भी लिखते हैं तो हमारा पेशेंट आ जाएगा। जैसे इस पर क्लिक किया तो ये हमारा पेशेंट आ गया। लेकिन अभी हमें नए पेशेंट की स्क्रीनिंग करनी है तो नया पेशेंट हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नया पेशेंट ऐड करना पड़ेगा। तो नए पर्सन्स के लिए हम ऐड न्यू फैमिली पर भी जा सकते हैं और यहाँ से इस तरह से हम एनरोल कर सकते हैं। ऐड न्यू फैमिली के थ्रू भी एनरोल कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम चलते हैं ऐड न्यू फैमिली के थ्रू और यहाँ से हमने लिया डेट, जैसे कि आज 29 है तो आज की डेट सेलेक्ट की है। टाइप ऑफ हाउस हम डाल सकते हैं, कच्चा है, पक्का है, जो भी है वो डाल देंगे। फैमिली का हेड कौन है उसका नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं गोवर्धन। राशन कार्ड की डिटेल डाल सकते हो आप। एबिलिटी ऑफ टॉयलेट यस और नो, इसको डाल सकते हो आप। नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हो। स्टेट आईडी है तो वो डाल सकते हो। एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एबिलिटी है यस और नो। आईडी नंबर
ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी कैसी है, रिवर से है, टैप वाटर लेते हो, हेडपम्प के थ्रू लेते हो, या आउटसाइड वेल, टैंक, रिवर, पाउंड, किससे लेते हो वो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। APL है या BPL है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है आपको। इसके बाद में फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग के लिए क्या यूज करते हैं आप, कुकिंग के लिए क्या यूज करते हैं, जैसे फायरवुड्स, क्रॉप रेजिड्यू, काउ डंग केक, कोल, केरोसिन, LPG, अदर्स। तो हम यहाँ पर LPG और फायरवुड्स का पर क्लिक करते हैं। इस तरह से आप ये सेलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद में मोटराइज्ड व्हीकल हैं या नहीं है तो वो हम क्लिक कर देते हैं, जैसे मोटर बाइक है इसके पास। लैंडमार्क हम क्लिक कर सकते हैं, जो भी वहाँ का प्लेस है। उसके बाद में विलेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हाउस इनकम कितनी है वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हाउस ओनरशिप रेंटेड है या खुद का है वो भी लिख सकते हैं। इस तरह से साथियों ये है अभी सीबैक का कौन सा पोर्शन है, सीबैक वाला पोर्शन चल रहा है, इसमें ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आता है इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन, यानी जिस भी पर्सन का हम करना चाह रहे हैं उसका, तो उसका नाम है गोवर्धन। गोवर्धन है। हमने यहाँ पर सरनेम है तो वो सरनेम लिख लेते हैं, जैसे कि माली हैं, चौधरी हैं या कुछ और हैं। या मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेते हैं। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेते हैं, मैरिड हैं। फादर्स नेम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि राम गोपाल। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं सॉरी। ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गई है। एज हमारी डायरेक्टली आ गई है 40 ईयर्स। एजुकेशन स्टेटस सेलेक्ट कर लेते हैं, इलिटरेट है, लिटरेट है। इसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना होता है, तो मोबाइल नंबर भी हम टाइप कर देते हैं 9587012345, ये मोबाइल नंबर है। इसके बाद में मोबाइल ओनरशिप का हम सेल्फ कर सकते हैं, रेजिडेंशियल से कर सकते हैं। इसके बाद में स्कीम, रिलीजन, कास्ट, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और फाइनली क्या कर देते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं। फाइनली सबमिट कर दें तो देखिएगा जैसे ही हमने सबमिट किया तो हमारा जो सीबैक वाला पोर्शन से देखिएगा सीबैक खोल रहे हैं, तो हमारा सीबैक यहाँ पर भर सकते हैं। ये वो था हमारा एनरोलमेंट और अब हम भरेंगे सीबैक। जैसे सीबैक पे हमने क्लिक किया, आज की डेट फर्स्ट दे रखा है हमारे पास, डज दिस पर्सन हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से जो पर्सन हमारे पास आया उसको क्या दिक्कत है, जैसे विजिबल डिफेक्ट हैं, ये डिसेबिलिटी हैं, बेड रिडन पेशेंट हैं, या रिक्वायर्ड सपोर्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, डेली लिविंग के लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, या नन, तो यहाँ पर हम फिलहाल नन कर देते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन हमने अभी दे दी थी। इसके बाद हम पर्सनल डिटेल उस पर्सन की हमने अभी दे दी थी, गोवर्धन है जैसा भी है वो पर्सनल डिटेल हमने दे दी थी। अब आता है हमारे पास सबसे पहले रिस्क असेसमेंट। क्या आता है, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में देखिएगा फर्स्ट 40 ईयर वाला आ रहा है, सेकंड है डू यू स्मोक और कंज्यूम स्मोकलेस प्रोडक्ट सच एज गुटखा और चैनी, यानी कि इनमें से आप क्या चीज़ खाते हो या स्मोकिंग करते हो, तो उस पर क्लिक करना है। अगर वो करता है यूज्ड टू कंज्यूम इन फास्ट, पहले करता था तो भी, या डेली करता है जैसा भी है, अभी हम नेवर कर देते हैं कि वो नहीं खाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डू यू कंज्यूम एल्कोहल डेली, डेली एल्कोहल कंज्यूम करता है तो हम नो कर देते हैं, अगर करता है तो यस कर देंगे। मेजरमेंट ऑफ बेस्ट, उसके बेस्ट का मेजरमेंट करेंगे, सेंटीमीटर में आएगा, तो जो भी आपको लगता है वो कर देते हैं। अभी हम 91 to 100 सेंटीमीटर कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डू यू अंडरटेक एनी फिजिकल एक्टिविटी फॉर मिनिमम ऑफ 150 मिनट्स इन ए वीक, एटलीस्ट 150 मिनट्स इन ए वीक, लेस देन 150 मिनट्स। तो नॉर्मली जो ग्रामीण इलाके में होता है वो होता है एटलीस्ट 150 मिनट्स इन ए वीक, लेस देन का तो कोई चांस ही नहीं बनता। नेक्स्ट आता है डू यू हैव एनी फैमिली हिस्ट्री,
एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स, यानी कि अब कोई फैमिली हिस्ट्री है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। हार्ट अटैक, डायबिटीज़ की, बीपी की प्रॉब्लम है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो। इसके बाद में टोटल स्कोर हमारा 3 आया है, यहाँ पर टोटल स्कोर 3 आया है। 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रिस्क की कंडीशंस में जाता है। नीचे लिख भी रखा है, एवरी इंडिविजुअल नीड्स टू बी स्क्रीन्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्कोर्स। A score above 4 indicates that the persons may be at higher risk of NCD and needs to be prioritized for attending the weekly screening day। यानी कि 4 से अधिक आता है तो वो रिस्क में चला जाता है और उसकी हमें फिर वीकली स्क्रीनिंग करनी होती है। क्लियर? अभी हमारा है टोटल स्कोर 3। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट बी। हमने अभी पार्ट ए देखा था, देखिएगा जो सीवेक हैं उस सीवेक के 4 पार्ट होते हैं, ए बी सी डी। उसमें से पार्ट ए हमने देख लिया था, रिस्क असेसमेंट। पार्ट सेकंड है जिसको हम बोलते हैं पार्ट बी, वो आता है अर्ली डिटेक्शन। तो अर्ली डिटेक्शन में सबसे पहले हमारे पास आता है, अर्ली डिटेक्शन में हमारे पास आता है पार्ट B1। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, तो हम अभी देखते हैं पार्ट B1। पार्ट B1 में वुमेन के बारे में दे रखा है। आस्क इफ पेशेंट्स हैज एनी ऑफ दीज सिम्टम्स इन वुमेन एंड मैन, दोनों के बारे में दे रखा है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में डिफिकल्टी है तो यस, नहीं तो नो। कफिंग मोर देन 2 वीक्स से ज़्यादा है तो यस, नहीं तो नो। ब्लड इन स्पुटम, ब्लड में स्पुटम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो स्पुटम में ब्लड आ रहा है नहीं आ रहा है तो यस नो। फीवर मोर देन 2 वीक्स यदि है तो यस, नहीं तो नो। अभी नो कर रहे हैं हम फिलहाल। लॉस ऑफ वेट, वेट लॉस हो रहा है, नाइट स्वेट आ रहे हैं। आर यू करंटली टेकिंग एंटी टीबी ड्रग्स, यदि ले रहा है तो यस, नहीं तो नो। एनीवन इन फैमिली करंटली सफरिंग फ्रॉम टीबी, यस या नो। हिस्ट्री टीबी, नो नो कर देते हैं अभी हम। जो भी आपको ये चीज़ें लगती हैं उसमें आप उसके अनुसार कर सकते हो। डिफ़िकल्टी इन हियरिंग, हिस्ट्री ऑफ फिट्स, ओपनिंग माउथ, ये सब चीज़ें हमें यहाँ से पढ़ करके करना है। अभी हम नो नो कर देते हैं। जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद में वो वुमेन, ओनली वुमेन के लिए आता है, क्योंकि हमारा पेशेंट अभी मेल है तो ये वुमेन वाला ऑप्शन पे क्लिक ही नहीं होगा। नेक्स्ट है एल्डरली स्पेसिफिक। एल्डरली B3 होता है, वो 60 साल से ऊपर वाले पर्सनस के लिए होता है। तो हमारा पेशेंट अभी 40 ईयर्स का है तो ये ऑप्शन भी हमारा काम नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट सी पर, रिस्क फैक्टर ऑफ COPD। ये स्पेशली COPD है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में। तो फर्स्ट आता है इसमें वही हमारा ऑप्शन है फर्स्ट वाला, क्योंकि जो COPD होता है वो सांस वाली प्रॉब्लम है, और सांस वाली प्रॉब्लम्स घरेलू जो लेडीज़ होती हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो खाना पकाती हैं तो लकड़ियों का यूज करती हैं। तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट इसमें से आपको यूज करना है। अब वो जो फर्स्ट पॉइंट दे रहा है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, उसी में आप यानी कि क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, यानी कि कहीं पर जो फसल हैं उनके जो अवशेष होते हैं उन्हीं से खाना पकाते हैं तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो नो कर सकते हैं। अभी हमने यस कर दिया मान लीजिएगा। बर्निंग ऑफ गार्बेज, लीवेज, इस पर क्लिक कर सकते हैं, यस नो, जो भी आपको लगता है उस पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पार्ट डी, PHQ। पार्ट डी है PHQ, यानी कि ओवर दी लास्ट 2 वीक्स हाउ ऑफ्टन हैव यू बीन बोथ हैड बाय दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। देखिए लिटिल इंटरेस्ट ये है अपने थिंकिंग से संबंधित या माइंड से संबंधित है। इसमें दे रहा है लिटिल इंटरेस्ट और प्लीजर इन डूइंग थिंग्स, यानी कि जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं उसमें कम इंटरेस्ट रख रहा है तो उसके हिसाब से। नॉट एट ऑल, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, सेवरल डेज से या मोर देन हाफ डेज, नियरली एवरी डे, तो हम नॉट एट ऑल कर देते हैं। फीलिंग डाउन, डिप्रेस्ड और होपलेस देख रहा है पेशेंट कैसे दिखाई दे रहा है, तो उस पर सेवरल, कितने दिन से, नॉट ऑफ द डे। तो इस तरह से हम इसको क्लिक कर सकते हैं। ये जो पार्ट डी है ये है हमारा माइंड से संबंधित, मेंटल से संबंधित। और फाइनली हम कर देते हैं फिनिश। जैसे ही हम फिनिश करते हैं तो ये पोर्शंस हमारा था। यहाँ पर सबसे पहले हमने एनरोलमेंट किया, एनरोलमेंट के बाद में हमने उसका सीबैक किया, और सीबैक में देख लीजिएगा आपको आगे आगे दिखाई दे रहा है सीबैक पे चेक बॉक्स में राइट का चेन ग्रीन हो गया है, यानी कि हमने सीबैक इसका कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से आप चाहो तो फ़ोटो भी लगा सकते हो। इसके बाद में देखिएगा अगर आपको फैमिली मेम्बर ऐड करना है
तो यहाँ से आकर जो ऊपर लाइन दिखाई दे रही है उसमें फैमिली वाले ऑप्शन पर जा करके फैमिली ऐड मेंबर कर सकते हो। प्रोफाइल में कुछ एडिट करना है तो यहाँ से आप इसमें एडिट कर सकते हो। अगर स्क्रीनिंग करनी है, हमारा जो मेन पर्पज़ था स्क्रीनिंग, जैसे हमने सीवे फॉर्म भर लिया उसके बाद में हमें करनी होती है स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग के लिए हम दोबारा से लेके आएंगे एक नई वीडियो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये था आपका एनरोलमेंट और सीवे फॉर्म भरने की प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक स्क्रीनिंग के साथ में, जिसमें हम आपको बताएंगे स्क्रीनिंग कैसे की जाती है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।